आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे, जब आज आपके कलाम में से हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। आप मदद करें, आप सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत बार लोग सब कुछ होने के बावजूद दुखी हैं। उनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है पर फिर भी हम दुखी हैं। हम अपने लाइफ में समझ नहीं पाते कि क्या ऐसा हो गया कि लाइफ में वो पीस, वो शांति नहीं है। कुछ बीमारियां, कुछ ट्रबल लाइफ में से नहीं जाती। हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ हम गलत नहीं चलते। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन आपको बताने वाला हूं बाइबल में से, इस रहस्य को, इस भेद को जब आप सुनेंगे, आपको इस वचन को ध्यान से सुनना है। आपको इसके ऊपर मेडिटेट करना है। आपको इसको देखना है कि कैसे ये आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है। और जब आप इस वचन को मेडिटेट करेंगे, इसकी ओर ध्यान लगाएंगे, आप देखेंगे अपनी लाइफ में आप अपनी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से जाते हुए, ट्रबल को खत्म होते हुए। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें ये समझ आता है कि जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जो बीमारियां हैं, जो ट्रबल्स हैं, उनके पीछे वजह क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था उत्पत्ति 3 अध्याय 17 आयत से कि कैसे आदम ने वो फल को खाया जिसको खाने से परमेश्वर ने मना किया था। इसके बाद पाप इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद बीमारियां, जैसे कि लिखा ऊंट कटारे, वो सब चीज़ें जो हैं वो मनुष्य के लाइफ में आए। परमेश्वर ने कहा कि तू इस धरती जो कि अब तेरे कारण श्रापित है, इसकी उपज यानी हर्ब्स यानी दवाइयों को दुख के साथ खाएगा और तू मिट्टी ही में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, हमें लगता है सबसे बड़ी ट्रबल यही थी कि आदम ने फल खाया। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि इससे भी ज्यादा जो बड़ी बात, जो एक बड़ी मिस्टेक थी, वो क्या थी। और आज भी हम अपनी लाइफ में उसको देखते हैं, लोग दोहराते हैं। और इसी वजह से लाइफ से वो बीमारियां, वो ट्रबल, वो प्रॉब्लम, वो मनमुटाव, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, उसको ख़त्म नहीं करने आया। तो जो चीज़ें यीशु मसीह ने नहीं बदली नए नियम में, वो उसी तरह से हम पूरी होते देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको यानी आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने से मना किया, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को
तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए मुझको कहा और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने ये फल खाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो ये पोर्शन जो है, इस जगह पे हम जानते हैं आदम और हवा परमेश्वर की संगति में रहते थे। अब बाइबल कहती है जब उन्होंने वो फल को खाया, उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला हम नंगे हैं, और वो परमेश्वर से डर के मारे छिप गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पे आके आदम और हवा से क्या पूछा कि तुम लोग कहाँ हो? परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था कि आदम कहाँ है? परमेश्वर ने जब उसको पूछा क्या तूने उस फल को खाया, क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था कि वो फल को खा चुका है? मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ को जानने वाला है। मेरा ये फेथ है, आज के वचन को जब आप सुनेंगे, आप इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप प्रॉब्लम से छूट जाएंगे अगर इस भेद को आप समझ गए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उसको ये पूछ रहा था कि आदम तू कहाँ है, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा था कि आदम मुझे पता नहीं कि तू कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है। आदम को परमेश्वर एक मौका दे रहा था, एक चांस दे रहा था। किस बात का? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, जो गलत किया उसको मानने का, सॉरी फील करने का, परमेश्वर के पास आके इस बात को बोलने का कि परमेश्वर गलती हो गई। पर आदम ने क्या किया? उसने अपनी गलती के लिए हवा को, यानी अपनी वाइफ को जिम्मेवार ठहराया, और हवा ने क्या किया? उसने अपनी गलती के लिए सांप को जिम्मेवार ठहराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वहां पे उनको एक चांस दे रहे थे कि अपनी गलती को मानो और बोल दो कि गलती हो गई तो मैं सब कुछ को फिर से वैसा ही करने में सामर्थ्य हूं। पर उन लोगों ने ऐसा ना करके उन्होंने कहा, नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे इसने दिया। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं खाया, इसने दिया। आज सेम चीज हम देखते हैं लोगों की लाइफ में। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, बजाय इसके कि उस बात को मान के, उस गलती को मान के बता दें, लोग उसको छिपाना शुरू करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं। लोगों को लगता है नहीं, अगर मेरे बारे में ऐसा ये पता चल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और ये चीज़ें रिलेशंस खराब कर देती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर देती हैं। परमेश्वर आज भी वैसा ही है। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? उसने कहा, जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। आज प्रॉब्लम ये है, हम अपने गुनाहों को मानना नहीं चाहते। हमें लगता है कौन से गुनाह, मैंने क्या गलत कर दिया? अगर मैंने कुछ गलत किया तो लोग मुझसे ज़्यादा गुनाहगार हैं, लोग ज़्यादा मुझसे पापी हैं। अगर वो ऐसे हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कहा, तुझे अपने भाई की आँख का तिनका दिखाई देता है, पर अपनी आँख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब परमेश्वर ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें वो दूसरा चांस देता है ताकि हम अपने गुनाह को मान लें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम गुनाह को मानें। आज लोग गुनाह से भरे पड़े हैं, पर वो गुनाह को मानना नहीं चाहते। हालेलुया। आज लोग सफाई देने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया, इसने मुझे ऐसे कहा, वो ऐसा था, ये ऐसा था, इसलिए ये हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक चांस देना चाहा, पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आज भी सेम चीज होती है। परमेश्वर ने आदम से पूछा, परमेश्वर ने हवा से पूछा। क्यों परमेश्वर ने सांप से नहीं पूछा? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को मिट्टी लेके अपने हाथों से उसने बनाया और उसके नथनों में अपना श्वास फूका, उसने अपनी इमेज में बनाया। वो तब भी आदम और हवा से प्रेम करता था, वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। नो मैटर व्हाट, आप कौन हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, he loves you a lot. That's what he said. परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, हमने कुछ नहीं किया, हमसे ज्यादा पापी लोग बैठे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक और वचन पढ़ाता हूं बाइबल में से। अगर आप देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 1 अध्याय, उसकी 19 आयत से यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया
परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है तू? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु के मार्ग को सीधा करो। हालेलुया। बाइबल कहती मलाकी, जो कि पुराने नियम की आखिरी किताब है, उस मलाकी की किताब के बाद, मलाकी के बाद परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता भेजने बंद कर दिए थे। उसके बाद जब भविष्यद्वक्ता आया तो वो यूहन्ना था। यूहन्ना जब प्रचार करता था, लोग पापों से तौबा करते थे, मन फिराते थे, रोते थे, बपतिस्मा लेते थे। और ये बात को देख के लोगों को लगा शायद यीशु मसीह आ गया, लोगों को लगा शायद एलिया है। लोगों ने उसको बोला जाके कि भाई क्या तू यीशु मसीह है? उसने कहा, यरूशलेम से याजकों और लेवियों ने उसको ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने ये मान लिया, ये इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं यीशु मसीह नहीं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर एक थोड़ा सा फेमस कोई हो जाए और उसको कोई जानने वाला कोई किसी को मिल जाए, तो वो ये दिखाता है कि मैं वही हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं उसके बहुत क्लोज हूं, वो पावरफुल व्यक्ति जो है मेरे बहुत करीब का है, तुम यही मानो मैं वही हूं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यूहन्ना ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, उसने उस जगह के ऊपर मान लिया। 2 बार लिखा है, उसने मान लिया, इनकार नहीं किया कि मैं यीशु मसीह नहीं हूं। अगर वो मान लेता उस टाइम पे इस बात को झूठ बोल के कि हाँ मैं यीशु मसीह हूं, शायद कुछ टाइम के लिए लोग इस बात से इंप्रेस हो जाते, पर जब यीशु मसीह आता तो यूहन्ना को बेइज्जत होना पड़ता। आज लोगों को परवाह नहीं है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, पर अभी रिसेंटली उनको चाहिए, हमें फेम चाहिए। रिसेंटली उनको चाहिए, उनको लगता है कि हम बस लोगों की नज़र में अच्छे बन जाएं। मेरे प्रियो, ये बात जो है कि अपने गुनाहों को मान लेना और छोड़ देना, ये इतनी बड़ी बात है। अगर आप इसको बोलते हैं, करते हैं, आप मैचलेस होंगे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, ये बाइबल बताती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब आदम और हवा ने फल खाया, परमेश्वर ने आके उनको पूछा, हे आदम तू कहाँ है, क्या तूने वो फल खाया? आप इमेजिन करो, क्या परमेश्वर नहीं जानता? आपके बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, जब आप घर पे जाके देखते हैं कि कुछ भी उन्होंने खराब कर दिया, तो आपको पता है ये उन्हीं का काम है। आप उनको डांटते भी हैं, आप उनको हार्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। आप बोलते हैं कि अगर फिर से ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा ये खेलना बंद कर दूंगा, या कई चीज़ों से हम उनको बोलते हैं। तो क्या उसका मतलब ये है कि आप सचमुच अपने बच्चों से वैसा ट्रीट करते हैं? नहीं। आप ये इसलिए चाहते हैं कि आपके बच्चे रियलाइज करें कि उन्होंने गलत किया, वो आगे से ना करें, वो सॉरी फील करें। सेम वे में परमेश्वर चाहते थे कि आदम और हवा सॉरी फील करें, आके गुनाह को माने, ताकि परमेश्वर उनको ये सिखा सके कि गुनाह को मानना और छोड़ना कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बाइबल बताती है पाप इंट्रोड्यूस हुआ। उसी अध्याय के आगे जाके पाप इंट्रोड्यूस हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, और इसी बात को अगर आप देखते हैं यूहन्ना 18 अध्याय उसकी 15 आयत में, वहां पर पतरस के बारे में लिखा शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वे यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वे दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपाल से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, तू भी तो इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा हुआ आग ताप रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब पतरस जो यीशु मसीह के साथ रहता था, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, पतरस जो
उसके साथ रहने वाला था, लोग उसे पहचानते थे। एक जगह लिखा, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, पतरस को बोला गया, क्योंकि वो यीशु मसीह के जैसे बोलता होगा। वो सेम लैंग्वेज में थे, क्योंकि वो यहूदी थे, वो एक जगह से थे। बाइबल कहती है पतरस ने इनकार किया, उसने कहा मैं नहीं हूं, मैं उसे नहीं जानता। आगे लिखा, धिक्कार हो जो उसे जानता हो। पतरस ने क्या किया? पतरस ने अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आगे जाके हम देखते हैं उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इनकार किया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने मरियम से क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम जाके मेरे भाइयों और पतरस से बोल दो कि मैं जी उठा हूं। उसने कहा, मेरे चेलों से जाके बोल दो कि मैं जी उठा हूं, और पतरस से बोल दो। क्या पतरस जो था वो चेला नहीं था? वो चेला था, पर अपने उस गलती के कारण के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया, अपनी जिम्मेवारी को नहीं लिया। आगे आके वो अपने पतरस, अपने चेले होने के पद को भी गवा चुका था। हालेलुया। आज लोगों के रिलेशन खराब हो चुके हैं, लोगों के काम खराब हो चुके हैं, फाइनेंस बिगड़ चुका है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। गलती हो गई, अगर आपने गलती कर दी, बजाय इसके कि एक झूठ को, गलती को छुपाने के लिए आप और दूसरी गलती करें, फिर तीसरा झूठ बोलें, फिर चौथा झूठ बोलें। मेरे प्रियो, पतरस ने एक बार बोला कि शायद कोई नहीं देखता, मैं उस यीशु मसीह को नहीं जानता। फिर वो आगे बढ़ा, दूसरी बार झूठ, फिर आगे बढ़ा, तीसरी बार झूठ। और जब ये हो गया, वो इतना गिल्ट में चला गया, वो रोने लगा, और वो इस बात को समझ गया कि ये क्या हो गया। और बाइबल बताती है वो डिप्रेस हो चुके थे चेले। यही कारण है, जब आप किसी चीज को छुपाते हैं और आप उसको, गलती को मान के माफी को नहीं मांगते, आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं लेते, फिर शैतान आपको डिप्रेस करता है, फिर वो आपको डराता है। इसीलिए बाइबल कहती है, जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, हर एक अच्छी और हर एक खराब चीज जो इतिहास में की गई, बाइबल किसी चीज को नहीं छिपाती। दाऊद के बारे में लिखा गया, दाऊद ने व्यभिचार किया, परमेश्वर ने उसे खाक से उठा के आसमान पे बिठा दिया, राजा बना दिया, पर उसने व्यभिचार किया। और जब उसने व्यभिचार किया, जब परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उसको डांटा, और बाइबल कहती है दाऊद, उसने कहा, परमेश्वर हो गई गलती, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं सारी जिम्मेवारी लेता हूं। उसने ये नहीं कहा कि जिसके साथ मैंने व्यभिचार किया उसको वहां पे ऐसे खुले में नहाने की क्या जरूरत थी, उसको ये करने की क्या जरूरत थी, उसको अपना ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई, और परमेश्वर ने उसको कहा, 3 मुसीबतें तेरे आगे रखता हूं, और उन तीनों में से उसने, दाऊद ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तू मेरे ऊपर दंड लेके आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू दंड के बाद तू दया करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने उसको माफ किया, उसको ब्लेस किया, उसको दंड मिला, पर परमेश्वर ने उस दंड को उसकी लाइफ टाइम उसके ऊपर नहीं रहने दी। हालेलुया। वहीं शाऊल के बारे में लिखा, जब उसने पाप किया, जब उसने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, कि याजक की जिम्मेवारी थी, जब उसने गलती की, जब शमूएल उसके पास गया, उसने कहा, तूने ये क्यों किया, तूने वेट क्यों नहीं की? उसने कहा, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था, लोग मुझे बोल रहे थे, अब मैंने गलती की, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, मैं जानता हूं, पर तू लोगों के सामने जाके इस बात को मत बोलना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और परमेश्वर ने कहा, मैं शमूएल को, मैं जो भेज के तेरे सामने इस बात को बोला, तूने माफी को नहीं मांगा, अब मैं इस बात को तुझे बोल सकता हूं कि मैं तुझे राजा बना के पछता रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गहरी बात है, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते। आज क्या हो रहा है दुनिया में, एक दूसरे के ऊपर बोला जा रहा है, इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ये कर दिया। आज आप लड़ाइयाँ देखते हैं, आज आप पॉलिटिक्स देखते हैं, कितना कुछ हो रहा है। क्यों? कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। लोगों को लगता है नहीं नहीं, हम क्यों बुरे बने, हम अपना जो हिस्सा है दूसरे के ऊपर डाल दें, हमें कुछ नहीं करना, दूसरे को उसके ऊपर डाल के हम निकल जाएं, हम बच जाएं। पर परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि क्या हो रहा है। परमेश्वर जब इस बात को बोलता है कि तू कहाँ है आदम को, वो ये बोल रहा था कि अभी मौका है, तू माफी को मांग सकता है, पर उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति 4 में आप देखते हैं, जब आदम के बाद, जब
हाबिल और कैन दोनों भाई थे। बाइबल कहती जो हाबिल भेंट लेके आया परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, कैन की भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। कैन को इस बात से बुरा लगा, उसने अपने भाई हाबिल को घात किया और वो मर गया। और बाइबल कहती जब ये हो गया तो परमेश्वर ने सेम चीज उसने कैन को पूछा। उसने कहा कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाबिल ने क्या कहा? उसने कहा मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि कैन ने हाबिल को मार दिया? परमेश्वर जानता था, पर फिर क्यों परमेश्वर ने उसको कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? मेरे प्रियो, ये फिर से वही बात है कि परमेश्वर एक चांस दे रहा था कैन को कि वो अपनी गलती को माने, वो अपने पाप को मान ले और छोड़ दे ताकि उसके गुनाह माफ किए जाएं। बाइबल कहती कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन ने कहा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर ने उस क्रोध के कारण उसके ऊपर दंड को भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सेम बात है। जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आपके मन में बहुत सी चीजें आ रही होंगी। मैंने किसी के साथ गलत किया, किसी को चीट किया, किसी को माफ नहीं किया, किसी के खिलाफ आज भी मेरे दिल में कड़वाहट है, आज भी मैं नफरत करता हूं इन लोगों से। आप जानते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिन में हैं, आप पाप में हैं। जब आप अपने उस पाप से मन फिराएंगे, रिपेंट करेंगे, आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप माफी को मांगेंगे जिनके साथ आपने गलत किया, आप उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि परमेश्वर मैं अपने गुनाहगारों को माफ करता हूं, मैं अपने गुनाहों की माफी को मांगता हूं। यही यीशु मसीह ने कहा जब उसने प्रार्थना करनी सिखाई। उसने कहा ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर, कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, जैसे हम ट्रीट करते हैं दूसरों के साथ वैसे ही ट्रीटमेंट हमारे साथ किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कभी भी वो ना करो जो आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ करे, वो ना बो जो तुम काटना नहीं चाहते। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गहरी बात है। जब बाइबल में बताया गया एक व्यक्ति जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा सताता था, वो कभी उसको आग में कभी पानी में फेंकता था, वो यीशु मसीह के चेलों के पास उसको लेके आए। चेले उसे ना निकाल सके। जब वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह को बोला मैं तेरे चेलों के पास इसको लेके गया, वो नहीं निकाल सके, अगर हो सके तो तू उसे निकाल दे। यीशु मसीह ने कहा हो सके का क्या मतलब है? उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस व्यक्ति ने कहा मैं विश्वास करता हूं कि तू उसे हील कर सकता है, पर मेरे अविश्वास का उपचार कर। उसने इस बात को मान लिया कि मैं जानता तो हूं तू सब कुछ कर सकता है, पर मेरी लाइफ में तू करेगा, मुझे इसके लिए डाउट होता है। मेरे अविश्वास का तू इलाज कर। परमेश्वर मैं मानता हूं, मैं इस बात को ग्रहण करता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसका बेटा उसी घड़ी चंगा हो गया। उसके चेलों ने आके ये नहीं बोला कि परमेश्वर हमसे हो गई गलती, कहाँ पे गलती हुई, कैसे हुई हम नहीं जानते, पर अब तू इसको ठीक कर या हमें बता क्या करें। चेले खड़े रहे, उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और उस बाप ने बोला कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, क्योंकि मैं फेथ करता हूं तू करता है ये काम, पर मेरे साथ होगा मैं नहीं जानता, इसलिए आज तू मेरे इस अविश्वास का उपाय कर। और परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया। मेरे प्रियो, आज सेम चीज हमारी लाइफ में हम देखते हैं, वचन को सुनते हैं, टेस्टिमनीज को सुनते हैं, हीलिंग को देखते हैं, बड़े कामों को देखते हैं, परमेश्वर कैसे मूव करता है अब देखते हैं, कैसे बड़े बड़े काम उसने पास्ट में किए, आज भी करता है और आगे करता रहेगा। सब चीजों को हम देखते हैं, पर हम अविश्वास करते हैं। तब भी क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में उसको अब तक होते नहीं देखा, इसलिए हमें लगता है नहीं 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 ये सही नहीं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इस बात की। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर, पर उसी काम के लिए हम पब्लिकली डिनाई कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं। कौन सी बीमारी है जिसके लिए परमेश्वर ने हील नहीं किया लोगों को? हमें लगता है परमेश्वर कर सकता है, उसने किया है, पर मैं नहीं हुआ इसलिए मैं विश्वास नहीं करता। ये चीज सही नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो।
जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। उसने बोला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो, लोगों को माफ करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो, लोगों से माफी को मांगो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। पर हम ये करना नहीं चाहते। क्यों? हमें लगता है नहीं ये बस लिखी हुई बातें हैं, इसका कोई फायदा नहीं। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने इस बात को मान लिया और उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए अपने आप को उसने मुहैया कराया। परमेश्वर ने उसको यूज किया। हालेलुया। दाऊद ने मान लिया, परमेश्वर ने उसको माफ किया। शाऊल ने नहीं माना, परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए उसने कहा मैं पछताता हूं तुझे राजा बना के। आदम तू कहां है? क्या तूने वो फल खाया? कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानता था, फिर भी उसने पूछा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है सेकंड चांस देने के लिए कि जो गलती गुनाह हुई उनसे माफी मांग के आगे बढ़ा जा सके। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज जब आपने इन वचनों को सुना है, आप अपनी गलती गुनाहों को मानेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे। जो पास्ट में गलतियां आपने की उससे भागो मत। बाइबल कहती शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। उस बात को मानो और परमेश्वर के आगे रखो और परमेश्वर आपको उससे माफ करेंगे, छुड़ाएंगे और आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। खुदावंद, जैसे कि आज आपके वचनों में से हमने सीख लिया कि तू माफ करने वाला परमेश्वर है। तूने आदम से पूछा आदम तू कहाँ है? तूने कैन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तूने बार बार लोगों को इसलिए नहीं पूछा कि तुझे पता नहीं, पर तूने चाहा कि तेरे लोग माफी मांगे और तू उसे माफ कर सकें। खुदावंद, आज जब तेरे लोग अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, माफी को मांगते हैं, मेल मिलाप करते हैं तेरे साथ, तेरे लोगों के साथ, इनकी जिंदगी में बड़ी गवाही को हम देखें। खुदावंद, हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम इनकी जिंदगी से चली जाए और ये हील हो और डिलीवर हो और ब्लेस्ड हो, गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, फेसबुक, टिकटॉक, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे इन वचनों को आप सुन सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। संडे को एवरी संडे दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर बीसी। आप परमेश्वर के भवन में आके भी आप सर्विस को अटेंड कर सकते हैं। तो मेरा ये फेथ है, जब आज आपने इन वचनों को सुना है, आप माफ करेंगे अपने साथ किए गए गलत जो भी व्यवहार के लिए लोगों को, आप खुद माफी मांगेंगे और आप एक बदलाव को देखेंगे। आज के वचन आपकी जिंदगी में काम करें, 100 गुना फलों को लेके आए। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।